Hello and welcome to Personal Tutor. This video is for chapter number 3 of class 8, that is understanding quadrilaterals. Now, the first question arises, what are polygons? Okay, so a simple closed curve made up of only line segments. Now the definition is a simple closed curve made up of only line segments. इसमें two qualities बताई गई है polygons की. The first quality is that it is a simple closed curve and the second quality is that it is made up of only line segments. For example, I draw three different figures on the board. This is a quadrilateral, this is a triangle and this is a hexagon. ठीक है, इसमें 6 sides होती हैं, इसमें 3 sides, इसमें 4 sides. अब हम फर्स्ट क्वालिटी पढ़ते हैं. A simple closed curve. The curve should be closed. ठीक है, and it should be simple. Simple closed curve. ये closed है. This is also closed. This is also closed. Open तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है ये. No, this is a closed curve. So first property तो fulfill हो रही है इन तीनों में. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी made up of only line segments. ऐसा तो नहीं बना हुआ ना ये कि लाइन सेगमेंट्स के साथ कुछ कर्व भी हो. ठीक है, सिर्फ लाइन सेगमेंट है, इसमें भी लाइन सेगमेंट है, इसमें भी एंड इसमें भी. सो इट मीन्स दैट दीज थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगन्स. ये तीनों पॉलीगन्स हैं. व्हाई? बिकॉज एक तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये ओनली लाइन सेगमेंट से बने हैं. सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना, ये कर्व से बना है. ठीक है, ऑल्सो दिस फिगर, दिस इज नॉट अ पॉलीगन. ये क्लोज तो है, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलीगन. ठीक है, मतलब पॉलीगन में हमें दो चीजें याद रखनी है. एक तो वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, उसमें कोई कर्व नहीं होना चाहिए एंड वो एक क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए. ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलीगन. एक तो ये कर्व से बना है और ये क्लोज्ड भी नहीं है. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 points. व्हाट इज अ पॉलीगन? A polygon is a simple closed curve which is made up of only line segments. अब वो closed figure तो ऐसे भी हो सकती है, right? ये भी एक closed figure है, ये भी एक closed figure है, पर ये line segment से तो नहीं बनी, तो इसलिए ये polygon नहीं है. ठीक है, so अब हमें समझ में आया polygon होता क्या है. Now let's come to the next topic which is types of polygon. Polygon कितने types के होते हैं? Our first type is concave polygon. Our second type is convex polygon. अब concave polygon क्या होता है? At least one angle should be more than 180 degrees. अब for example, if I draw a figure, दिस फिगर, अब इसमें एक एंगल जो है एटलीस्ट वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्रीज. 180 से बड़ा होना चाहिए. अब अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये एंगल 180 डिग्रीज तो हमारा ऐसे बनाएगा ना ये.
पर ये उससे ज़्यादा है, सो इट मीन्स दैट ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है. सो इट मीन्स दैट दिस इज अ concave polygon. At least one angle should be greater than 180 degrees. This is a concave polygon because एक एंगल जो इसमें है वो 180 से बड़ा है. Convex polygon, all the angles should be less than 180 degrees. कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं हम अगर, तो उसके सारे जो एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से कम होंगे. ठीक है, all the angles less than 180 degrees. अब concave and convex में डिफरेंस क्या है? In concave at least one angle should be greater than 180 degrees and in convex all the angles should be less than 180 degrees. ठीक है, थर्ड टाइप आता है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन. And fourth is irregular polygon. Now regular polygon and irregular polygon are opposite of each other. दोनों opposite चलते हैं. Regular polygon means all angles, all sides equal. सारे angles और सारी side equal. Irregular polygon means all angles, all sides unequal. ठीक है, सो अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल जिसमें सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सबसे इजीएस्ट सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमारे माइंड में आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी 60 डिग्री के होते हैं. सो ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. सो रेगुलर पॉलीगन में आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल. इररेगुलर पॉलीगन में इफ आई ड्रॉ अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती. All the sides of trapezium are unequal, all the angles are unequal. So trapezium is the best example of irregular polygon. So children, we did 4 types of polygon. पहले तो पॉलीगन होता क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीगन इज कनकेव पॉलीगन वेयर वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180. बाकी सारे चाहे छोटे हो 180 से, बट वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्रीज. कन्वेक्स पॉलीगन इज वेयर ऑल द एंगल्स शुड बी लेस देन 180 डिग्रीज. ओके, रेगुलर पॉलीगन मीन्स ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर equal. For example, equilateral triangle. And irregular polygon means all angles and all sides are unequal. For example, trapezium. Trapezium की सारी साइड सारे एंगल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इक्वल नहीं होते. ठीक है, so this was our second topic which is types of polygon. Now let's come to the last topic of exercise 3.1. इसके बाद we will do our exercise 3.1. Then I'll introduce more topics of exercise 3.2. Don't get confused. अब जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसके बाद we will start with the exercise. Exercise 3.1. The last topic is angle sum property of a quadrilateral.
drawn a quadrilateral on both quadrilateral A, B, C and D. ठीक है, और अब हमारे पास इनके चार एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C and एंगल D. And children, we have already done in our previous classes that the angle sum property of a triangle is 180 degrees. एक triangle है हमारे पास और उसके तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज. ठीक है, सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है कि उसके चारों एंगल्स का सम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्रीज. ठीक है, अब दोनों एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है, तो एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं एंड ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्रीज. हम इसका प्रूफ भी करेंगे एक्सरसाइज में कि 360 कैसे आया. ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1. Now let's start with the exercise. Exercise 3.1, question number 1 is given here are some figures. Let me draw all the figures first. This is the fifth part. This is the sixth part. This is the seventh part. And this is the eighth part. Now, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है? Clarify each of them on the basis of the following. First is simple curve. अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर्स जो हैं वो सिंपल कर्व हैं. एंड सिंपल कर्व की इजीएस्ट डेफिनेशन यही है. सिंपल कर्व की इजीएस्ट जो हमारे पास क्वालिटीज हैं वो यही है कि जो कर्व है वो ओवरलैप ना करे. ठीक है, वो क्लोज्ड हो, ओवरलैप ना करे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला दिस इज ओवरलैपिंग एंड दिस इज ओवरलैपिंग, तो ओवरलैप ना करे एंड ऑल्सो ज्वाइंट हो. ऐसा ना हो डिफरेंट अलग अलग दो कर्व्स बनाती है. दैट इज नॉट अ सिंपल कर्व. सो सिंपल कर्व हमें इन सब में से हमें ये देखना है कौन सा सिंपल कर्व है. द फर्स्ट वन इज अ क्लोज्ड फिगर, ऑल्सो कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा. सो दिस इज अ सिंपल कर्व. ये एक सिंपल कर्व है. ठीक है, सेकेंड पार्ट में अगेन हमारे पास जो लाइंस है वो ओवरलैप नहीं कर रही है एंड इट इज अ क्लोज्ड फिगर. सो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व. द थर्ड वन इज नॉट अ सिंपल कर्व बिकॉज ये कहीं से भी ज्वाइन नहीं कर रहे, दो सर्कल्स डिफरेंट हैं. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व. अगर ये एक सर्कल होता तो वो सिंपल कर्व होता. तो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व. फोर्थ वन इज अ सिंपल कर्व. व्हाई? बिकॉज ये ओवरलैप भी नहीं कर रहा और ज्वाइन भी कर रहा है एक दूसरे को. ठीक है, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ये तो लाइन सेगमेंट से बना ही नहीं है तो ये सिंपल कर्व क्यों है. वो सिंपल कर्व की क्वालिटी नहीं थी, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, वो पॉलीगन की क्वालिटी थी. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल कर्व. दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व. व्हाई? बिकॉज नथिंग इज ओवरलैपिंग एंड कर्व्स भी हैं, लाइन्स भी हैं, कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा, क्लोज्ड भी है. दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व. ठीक है, बिकॉज इसमें भी कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा. ठीक है, ये रह गया.
दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व बिकॉज इसमें जो है हमारी लाइंस ओवरलैप कर रही, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है. दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व. दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल कर्व क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट दो सर्कल्स बना रखे हैं. हम इसको ऐसे, अगर ये ऐसे होता बच्चों तो ये सिंपल कर्व होता, ठीक है. बट दिस लाइन इज ओवरलैपिंग, सो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व. ये तीनों नहीं है सिंपल कर्व. ओके, नाउ आवर सेकंड पार्ट सेज सिंपल क्लोज्ड कर्व. अब वो कर्व सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए. अगेन दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. This is also a simple closed curve. This is not a simple closed curve. This is also a simple closed curve. This is also a simple closed curve. And this is also a simple closed curve. जो simple curve है वही simple closed curve भी होगा, ठीक है. So third part is polygon. अब आता है polygon. अब polygon की qualities mind में click होनी चाहिए. Simple closed curve made up of only line segments. So this is a polygon. Why? Because ये एक simple closed curve भी है और ये line segment से भी बनी है. This is also a polygon. Why? Because ये भी एक simple closed curve है और ये line segment से भी बनी है. ये simple closed curve ही नहीं है तो polygon तो ये है ही नहीं. This is a simple closed curve. But क्या ये एक polygon है? No. Because this is not made up of line segments. This is a simple closed curve, but again this is not a polygon. Why? Because इसमें curves आ रहे हैं. Polygon में only line segments ही show होनी चाहिए. This is not a polygon. This is also not a polygon. ये simple closed curve तो है, but ये again एक curve से बनी है, so this is not a polygon. This is also not a polygon, and this is also not a polygon. ये simple closed curve ही नहीं है तो polygon तो हो ही नहीं सकती. Now fourth part, कन्वेक्स पॉलीगन. अब कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन पे आते हैं. अब कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन दैट ऑल द एंगल्स शुड बी लेस देन 180 डिग्रीज. अब जो पॉलीगन है वही कन्वेक्स या कनकेव पॉलीगन भी होगा, राइट. सो बच्चों दिस इज अ पॉलीगन. व्हाई? Because sorry I didn't observe this. This is a polygon क्योंकि ये एक simple closed curve भी है और ये line segment से भी बना है, ठीक है. अगर मैं ये बीच में से lines हटा देती हूँ तो ये simple closed curve भी है और ये line segment से भी बना है, so ये polygon है, ठीक है. अब हमें ये देखना है कि ये convex polygon है या concave polygon है. अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं. जो जो पॉलीगन होंगे वही वही कन्वेक्स या कनकेव में हम बाइफिकेट कर सकते हैं. सो इसको देखते हैं. इसमें वन एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 हमें दिख रहा है, तो ये तो हो गया हमारा कनकेव पॉलीगन. कनकेव की डेफिनेशन थी ना दैट वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180. कन्वेक्स की थी चारों एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम होने चाहिए, जैसे ये. दिस इज अ कन्वेक्स पॉलीगन. अब आ जाओ इस पे. अब ये कनकेव है या कन्वेक्स है? अगर मैं अगेन इसके बीच की लाइंस को इरेज कर देती हूँ, सो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, ठीक है. ये एंगल जो है 180 से छोटा तो नहीं है, सो इट मीन दैट दिस इज अ कनकेव पॉलीगन, ठीक है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 1. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, how many diagonals does each of the following have? First part is a convex quadrilateral. A convex quadrilateral. अब convex से क्या पता चल रहा है? Convex means that all the angles should be less than 180 degrees. So एक quadrilateral हम draw कर लेते हैं. उसके चारों एंगल जो है वो 180 से छोटे हैं, ठीक है. अब हमें ये बताना है कि इसमें कितने डायगोनल्स बन सकते हैं. डायगोनल्स इन द सेंस बीच में से कितनी लाइंस
हम वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं. So if this is A, B, C and D, so DB is one diagonal. DA कोई डायगोनल नहीं हो सकता बिकॉज वो तो एक साइड है. एंड सिमिलरली DC भी कोई डायगोनल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक साइड है. सो एक तो हो गया DB, ठीक है. एंड वन इज AC. सो 2 डायगोनल्स. अब इसके अलावा तो AB भी कोई डायगोनल नहीं है, AD भी कोई डायगोनल नहीं है बिकॉज ये तो साइड्स हैं. सो बीच में से जो डायगोनल ड्रॉ हो सकते हैं वो सिर्फ 2 ही हो सकते हैं इन अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. नाउ लेट्स कम टू बी पार्ट, अ रेगुलर हेक्सागन. Hexagon means a polygon with 6 sides, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हो गया हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन. अब इसमें हमें बताना है कितने डायगोनल्स ड्रॉ हो सकते हैं. A, B, C, D, E and F. ठीक है. अब डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे और इधर लिखते चले जाएंगे. ठीक है. पहले A से स्टार्ट करते हैं. A B कोई डायगोनल नहीं हो सकता बिकॉज A B इज अ साइड. सो A C. लेट्स डू दिस. पहले रब करके ना अच्छे से बड़ा सा बना देते हैं. एक ये देखो, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन. A B C D E F सेकेंड पार्ट. ठीक है. अब देखो A B कोई सा ये डायगोनल नहीं हो सकता बिकॉज A B इज अ साइड. सो A C पे आते हैं. A C एक डायगोनल बन सकता है. सो 1 डायगोनल हो गया A C. नाउ A D भी एक डायगोनल हो सकता है. अदर डायगोनल इज A D. नाउ A E भी एक डायगोनल हो सकता है. A E. ठीक है. नाउ ए एफ कोई डायगोनल नहीं हो सकता बिकॉज ए एफ तो साइड है. ठीक है. अब आ जाओ एफ पे. अब ए से तो हमारे डायगोनल्स बन गए. अब आ जाओ एफ पे. ठीक है. अब एफ से हम एफ ए कोई डायगोनल नहीं बना सकते बिकॉज एफ ए साइड है. ठीक है. एफ बी बन सकता है एक डायगोनल. सो एफ बी. नाउ एफ सी भी एक डायगोनल बन सकता है. एफ सी. नाउ एफ डी भी एक डायगोनल बन सकता है. एफ डी. ठीक है. नाउ एफ ई भी डायगोनल नहीं बन सकता बिकॉज एफ ई जो है वो साइड है. एफ से भी डायगोनल्स बन गए. अब आ जाओ ई पे. अब ई से ई एफ साइड है. ठीक है. ई ए ऑलरेडी ड्रॉन, तो अब हम दोबारा तो डायगोनल बनाएंगे नहीं. ई बी. ई बी एक डायगोनल बन सकता है. ई बी. ई सी भी एक डायगोनल बन सकता है. ई सी. नाउ ई डी इज अगेन अ साइड, सो ई डी विल नॉट बी डायगोनल. E से भी we have drawn our diagonals. Now let's come to D. Now